क्या इनके बाप का है ये पाकिस्तान? क्या इनके बाप की है ये सब जमीन? जब तक रिस्पेक्टफुल लीडरशिप ना हो उस मुल्क की कोई इज्जत नहीं। कि इमिग्रेशन चेकआउट करवाना था, जब मैंने उसे कहा कि मैं इमरान खान का मेरा बॉस है, उसने मेरी इतनी इज्जत की, फिर उसने मुझे पूरा सैर करवाया। मैं कहा मैं पाकिस्तान से हूँ, ये तुमने क्यों कहा? उसने कहा खाकान अब्बासी तो इस तरह का है, ही इज नॉट अ राइट पर्सन, ही इज नॉट अ राइट मैन, और वो तो इस तरह के लोग हैं, वो क्रिमिनल्स हैं। उसने मुझे कहा तुम तो ऐसी यकीन नहीं आता कि तुम खाकान अब्बासी के मुल्क से हो। क्या कहेंगी आप, क्या समझते हैं जो गेट तोड़ के आप अंदर दाखिल हुई हैं इस हवाले से? गेट तोड़ के हम पार्लियामेंटेरियंस नहीं थे? क्या इनके बाप का है ये पाकिस्तान? क्या इनके बाप की है ये सब जमीन? ये हमारा पाकिस्तान है, हमारे बच्चे शहीद हुए हैं, हमारे अपने बच्चों ने यहाँ शहादतें दी हैं पाकिस्तान बचाने के लिए, इन लुटेरों के लिए, इन चोर डाकुओं के लिए। चोर की बेटी, लुटेरे की बेटी, चाचा जिसका चोर, जिसका भाई चोर, जिसका बाप चोर, खुद चोर नहीं, और उनके लिए आप गेट बंद कर दें हमारे ऊपर। बच्चे अभी तो दिन शुरू हुए, श्रीलंका से भी बुरा हाल करेंगे। एक बड़ी बहस चल रही है, वो कौन था? हाँ? इस सारे मामले के सिनेरियो में एक ये बहस चल रही है, वो कौन था? जो था वो सब जानते हैं। आपको पता है? वो हम इज्जत करते हैं। हम तो नहीं जानते मैम। नहीं जानते, बहुत अच्छा है, हम उनकी इज्जत करते हैं, उनको भी सीखने का टाइम उनको भी मिला हुआ है। सो इट्स हाई टाइम कि एवरीबडी, सारे के सारे अपनी डोमेन में काम करके पाकिस्तान को डैमेज मत करें। अपना आराम में पाकिस्तान को प्लीज डैमेज मत करें। वी रिस्पेक्ट आवर एवरी इंस्टीट्यूशन, बट जिस तरह चोर और डाकुओं के उन्होंने साथ दिया है, उन्होंने पाकिस्तान के लोगों का दिल तोड़ा है, उन्होंने पाकिस्तान के दिल दुखाए हैं, उन्होंने पाकिस्तानियों को रोते नहीं देखा। हमारे घर रोते हुए लोग आते हैं और हर रोज रोते हैं। जो ओवरसीज पाकिस्तान है, जिस तरह वो लोग रो रहे हैं, और उसका बयान ही नहीं किया जा सकता। मैम आज जो जज्बात थे ना, वो बेसिकली वही थे जब सिंध हाउस में कुछ लोग छुपे हुए थे और पीटीआई के जो यंग लोग थे वो वहाँ पर पहुँचे थे और गेट तोड़ा था और वो जज्बा दिखाया था। आज भी वही जज्बा नजर आया है खतून होते हुए। पाकिस्तान के लिए जज्बा है बेटा, हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। हमारे बच्चे ना छोड़ के चले जाएं, इस मुल्क को ना छोड़ के जाएं। हमने बच्चों को भी सिखाना है, जिधर का खाया है उधर ही मर जाओ। और इस मुल्क में जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम से बना है, इस्लाम का किला जिसको अल्लाह ताला बनाएगा, और वो वक्त आ गया है जब पाकिस्तान में पाकिस्तान जो कहे पाकिस्तान की हाँ में हाँ होगी। वो वक्त था ना, इमरान खान ने दिखाया था ना, पाकिस्तान की हाँ में हाँ हो रही थी। समझ आया? तो ये किसी को बर्दाश्त नहीं हुआ ना। सो बात यह है कि इंशाल्लाह इस मुल्क को, पाकिस्तान को इमरान खान ही हर क्राइसिस से निकालता है, क्योंकि सारी दुनिया उसकी रिस्पेक्ट करती है। जब तक रिस्पेक्टफुल लीडरशिप ना हो उस मुल्क की कोई इज्जत नहीं है। हम जितने मर्जी इज्जतदार और हलाल खाने वाले हों, हमारी क्या इज्जत है? एयरपोर्ट पे नीचे उतरो ना जाके। आपको याद है खाकान अब्बासी साहब को क्या किया था? जिस में मैं जाके इमिग्रेशन टेबल पे हुई थी, उस आदमी ने मुझे कहा, जब मैंने उसे कहा कि मैं इमरान खान का मेरा बॉस है, उसने मेरी इतनी इज्जत की, फिर उसने मुझे पूरा सैर करवाया। उसने मुझे सैर करवाई कि इधर पिछले फलाने मंथ में खाकान अब्बासी आए थे, हमने इस तरह इज्जत की। आपने इमरान खान का नाम लिया और उसके बाद उन्होंने कोई चेकिंग नहीं की? चेकिंग नहीं की? मेरा बैग भी नहीं देखा। अच्छा, मैंने कहा रिस्पेक्टफुल मैम, आप सोच ही नहीं सकते इमरान खान के नाम पे हमें कितनी इज्जत मिलती है। और वो जगह भी दिखाई जहाँ पे शाहिद खाकान अब्बासी साहब के एटलांटा, इट वाज एटलांटा एयरपोर्ट, आई थिंक आई फॉरगॉट एटलांटा या बर्मिंघम, भूल गई। लेकिन उस जगह मुझे जिस इमिग्रेशन डेस्क के ऊपर मैंने जाके इमिग्रेशन चेकआउट करवाना था, उसी पे वो क्या था। आप भी इसी पाकिस्तान से हैं, शाहिद खाकान अब्बासी भी इसी पाकिस्तान से हैं, आपने उन्हें कहा नहीं कि क्यों उनके साथ ये सलूक किया? मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि डोंट यू नो कि वो तुम्हारे लोग तो तुम लोगों को शर्म नहीं आती, तुम कैसे लोगों को अपने अड़यू। उसने मुझे कहा तुम तो ऐसी यकीन नहीं आता कि तुम खाकान अब्बासी के मुल्क से हो। मैं कहा मैं पाकिस्तान से हूँ, ये तुमने क्यों कहा? उसने कहा खाकान अब्बासी तो इस तरह का है, ही इज नॉट अ राइट पर्सन, ही इज नॉट अ राइट मैन, और वो तो इस तरह के लोग हैं, वो क्रिमिनल्स हैं। समय उसने कहा क्रिमिनल्स हैं, दे आर वांटेड एवरीवेयर। और जैसे वो हरामखोरी वो करते हैं, इल मनी, उसने कहा ही हैज गॉट इल मनी इसके पास है। और फिर मैंने कहा देखिए मैं पाकिस्तानी हूँ, पर इसका चंद लोग आके पाकिस्तान को गलबा कर ले और आपकी मदद से, तो पाकिस्तानी ये रियल पाकिस्तानी है और वो नहीं है। तो जो हम जैसे पाकिस्तानी है ना, उनको आप जैसे लोग ऊपर आने नहीं देते। जब उस वक्त बात कर रहा था ना सारे खानदान की बच्चा, अच्छा। फिर मैंने खोला, मैंने कहा ये उनकी बात करे, सारी दुनिया जानती है।
और ये अभी इसलिए लड़ रहे हैं, बहुत पहले से ही क्यों है। अगर ये उनकी बात मानकर, हुक्म मान के पाकिस्तान नहीं चलाएंगे तो इन्होंने जितने पैसे बाहर रखे हैं वो ये गबन कर लेंगे, इनको तो नहीं देंगे, क्योंकि इनके पैसों से तो उनकी इकोनॉमी चलती है, समझ आई, एक इकोनॉमी चलती है। और अगर इनसे ये गद्दाराना काम पाकिस्तानियों के मौक़िफ़ के नज़र से जो गद्दारी में आता है उस तरह ये एक्ट कर रहे हैं ना, तो नहीं करेंगे तो फिर मार दी भी जाएंगे और पैसा भी। पाकिस्तान के खिलाफ ये जो साजिश की थी मेन किसने की थी, किस मुल्क ने की थी? ये तो साइफर आया था ना, वेरी क्लियर। इमरान खान साहब ने, फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने सच बता दी। क्या आपको नजर नहीं आता? क्या आप देखते नहीं हो? मैम एक बार फिर मैं आपसे मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को, इस कौम को होना चाहिए कि चोरों को, सबसे बड़ी बात यह है कि जो मीडिया है चोरों डाकुओं को, बड़े जानियों को, चोरों को, डाकुओं को इतने फख्र से बिठाते हैं। छोड़ो बच्चे, मत बात करो। ये जनरेशन, पाक वाली जनरेशन आएगी तो ये सब इनको चोरों डाकुओं और जानियों को बाहर फेंकेगी।